नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प यात्रा पे बात करने वाले हैं। जी। अंग्रेजी सीखने की यात्रा। वो भी बिल्कुल शून्य से, मतलब एकदम शुरुआत से महारत हासिल करने तक। हाँ, ये सफर कई लोग तय करना चाहते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए एक स्रोत भी है। नॉलेज इज नीड यूट्यूब चैनल के लिए परवीन का लिखा एक लेख, शीर्षक है शून्य से अंग्रेजी विशेषज्ञता तक का मार्ग। जी, ये लेख असल में एक तरह का रोड मैप देने की कोशिश करता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अभी शुरू ही कर रहे हैं। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लेख में जो भी बातें हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, उन्हें जरा खोलकर समझें। बिल्कुल, ताकि सुनने वालों को कुछ ठोस आइडिया मिल सके कि भाई कैसे आगे बढ़ना है। तो फिर शुरू करते हैं। लेख में सबसे पहले बेसिक इंग्लिश की बात हुई है। ये क्या चीज है इस लेख के हिसाब से? देखिए, लेख इसे बहुत सीधा साधा रखता है। बेसिक इंग्लिश मतलब वो अंग्रेजी जो हम रोज आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। आसान से शब्द, छोटे छोटे वाक्य, जिनसे बस काम चल जाए, साधारण बातचीत हो जाए। ऐसी अंग्रेजी जिसे समझना मुश्किल ना हो। कोई उदाहरण है लेख में, मतलब किस तरह के वाक्य? हाँ, बिल्कुल दिए हैं। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या फिर आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अच्छा, बिल्कुल बेसिक वाले। जी, माई नेम इज, मेरा नाम है। ये ऐसी चीजें हैं ना जो किसी भी बातचीत की एकदम पहली सीढ़ी हैं। हाँ, इनके बिना तो बात शुरू ही नहीं होगी। बिल्कुल। तो लेख का मानना है कि ये वो लेवल है जहां से भाषा का डर थोड़ा कम होता है और आप बोलना शुरू कर पाते हैं। समझ गई, मतलब ये वो नींव है जिस पर आगे की इमारत खड़ी होगी। अच्छा, अब मान लीजिए कोई बिल्कुल ही शून्य पर है, मतलब अक्षर भी ठीक से नहीं पता या बहुत कम जानकारी है, तो उनके लिए पहला कदम क्या बताया गया है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। लेख में शून्य से शुरू करने वालों के लिए 3 खास बातों पर जोर दिया गया है। 3 बातें कौन कौन सी? जेड तक। और उससे भी ज्यादा जरूरी उनका सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण पे इतना जोर क्यों? क्योंकि देखिए, अगर उच्चारण सही नहीं होगा तो या तो शब्द का मतलब बदल सकता है या सामने वाले को समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो आवाजों को सही तरीके से निकालना सीखना, ये पहला पक्का कदम है। ठीक है, अक्षर और उच्चारण। इसके बाद दूसरी चीज? दूसरा है बुनियादी शब्द सीखना, बेसिक वोकैबुलरी। लेख कहता है कि शुरुआत में रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए करीब 100 से 200 शब्द याद करने पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि? जैसे खाना, फूड, पानी, वाटर, घर, होम, स्कूल, स्कूल, काम, वर्क, सोना, स्लीप, चलना, वॉक, बोलना, स्पीक। मतलब वो शब्द जिनके बिना आम बातचीत करना भी मुश्किल है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी शब्द है। बिल्कुल। तो लेख का नजरिया ये है कि शब्दों का एक छोटा सा पर काम का भंडार होना चाहिए, तभी तो आप वाक्य बनाने की तरफ बढ़ेंगे। सही बात है। और तीसरा पॉइंट क्या है इस शुरुआती स्टेज का? तीसरा है सरल वाक्य बनाना सीखना, सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। मतलब जब आपके पास कुछ शब्द आ जाएं तो उनको जोड़कर छोटे आसान वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे? लेख में उदाहरण है जैसे आई ईट फूड, मैं खाना खाता खाती हूँ। ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। अच्छा, मतलब बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले। हाँ, यहाँ मकसद ये नहीं है कि मुश्किल ग्रामर में फंस जाएं, बस सबसे आसान स्ट्रक्चर को समझना और इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, अक्षर और उच्चारण, फिर बेसिक शब्द और फिर उनसे छोटे वाक्य बनाना, ये 3 चीजें हो गई जीरो लेवल से उठने के लिए। इसके बाद फिर ग्रामर की बात आती है, जिससे लोग अक्सर डरते बहुत हैं। हाँ, ग्रामर का डर तो रहता है। तो क्या लेख कहता है कि ग्रामर सीखो या छोड़ दो? नहीं, छोड़ने को तो नहीं कहता। लेख मानता है कि ग्रामर जरूरी है। सही और साफ अंग्रेजी बोलने के लिए इसकी जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन और ये जरूरी बात है, वो ये कहता है कि शुरुआत में ग्रामर के पूरे समंदर में गोता लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो फिर लेख एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच की बात करता है, मतलब चुनिंदा चीजों पर ध्यान दो। फोकस्ड अप्रोच मतलब ग्रामर के कौन से हिस्से जरूरी हैं शुरू में? लेख के हिसाब से शुरुआत में सिर्फ 3 मुख्य ग्रामर कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बनाना काफी है। अच्छा। पहला टेंसेस यानी काल। अच्छा। और उसमें भी खास तौर पर 3 बेसिक वाले, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान, भूत और भविष्य। इससे पता चलता है कि काम कब हो रहा है। जी। दूसरा है आर्टिकल्स, यानी ए, एन और द का सही इस्तेमाल। ये छोटे से शब्द हैं पर अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हाँ, ये तो होता है। और तीसरा है प्रोनाउंस, सर्वनाम, जैसे आई, यू, ही, शी, इट,
वी, दे, इनका सही इस्तेमाल करने से वाक्य बार बार दोहराने नहीं पड़ते और सुनने में भी अच्छे लगते हैं। तो टेंसेस, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस, बस ये 3 शुरू में। हाँ, लेखक का तर्क यही लगता है कि इन 3 चीजों से आप आसान वाक्य सही ढंग से बना पाएंगे और समझ पाएंगे। मतलब बहुत सारे नियमों में उलझने के बजाय इन बेसिक्स को पक्का कर लो। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आदमी बोलने की हिम्मत कर पाता है। हाँ, ये बात तो है। ये कुछ वैसा है जैसे 80-20 रूल। शायद इन 20% ग्रामर रूल से 80% शुरुआती बातचीत हो जाती है। ये तो वाकई एक प्रैक्टिकल नजरिया है। ग्रामर के भूत से डरो मत, बस ये 3 हथियार चलाना सीख लो पहले। अच्छा, चलिए मान लिया कि किसी ने ये बेसिक चीजें सीख ली, अक्षर, शब्द, वाक्य और ये 3 ग्रामर के नियम। अब आगे क्या? भाषा सीखने में सबसे जरूरी चीज क्या है? अब आता है वो हिस्सा जिसे लेख अंग्रेजी सीखने की पूरी प्रक्रिया का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा राज या सबसे जरूरी चीज मानता है। वो क्या है? वो है अभ्यास, प्रैक्टिस। लेख बार बार इसी पर जोर देता है कि जो सीखा है उसे स्किल में बदलने के लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस के बिना तो कोई भी हुनर नहीं आता। तो क्या लेख प्रैक्टिस करने के कुछ तरीके भी बताता है? मतलब कैसे करें अभ्यास? हाँ बिल्कुल, और तरीके भी ऐसे जो किए जा सकें, प्रैक्टिकल हैं। पहला है रोज पढ़ने की आदत डालना, डेली रीडिंग। रोज पढ़ना कितना? बहुत ज्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट रोज। कोई आसान सी अंग्रेजी किताब पढ़ ली, बच्चों की कहानी पढ़ ली या कोई छोटा सा लेख। इससे क्या फायदा होगा? इससे नए शब्द सीखने को मिलते हैं। हाँ। और वाक्यों की बनावट कैसी होती है उससे जान पहचान होती है। ठीक है, पढ़ने के अलावा बोलने का अभ्यास भी तो जरूरी होगा। बिल्कुल। दूसरा तरीका वही है बोलना, स्पीकिंग। लेख कहता है कि कोशिश करो अपने दोस्तों से, घर में किसी से अंग्रेजी में बात करने की। और अगर कोई साथी नहीं है तो अकेले में बोलो, खुद से बातें करो। अकेले में? हाँ, मकसद है कि झिझक टूटे और आपकी जुबान को अंग्रेजी शब्द और वाक्य बोलने की आदत पड़े। अच्छा, और एक तीसरा तरीका भी बताया शायद, मिरर प्रैक्टिस, शीशे वाली। हाँ, मिरर प्रैक्टिस मतलब आईने के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस। लेख कहता है कि ये कई तरह से फायदेमंद है। कैसे? एक तो इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस। जब आप खुद को बोलते हुए देखते हैं ना, तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। दूसरा, आप अपने उच्चारण और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दे पाते हैं। हाँ, ये तो है। आप देख सकते हैं कि मुंह कैसे चल रहा है, एक्सप्रेशन कैसे हैं। बिल्कुल। तो ये खुद को मॉनिटर करने का एक आसान लेकिन बड़ा असरदार तरीका है। दिलचस्प है। तो रोज पढ़ना, बोलना, चाहे अकेले या किसी के साथ, और आईने के सामने प्रैक्टिस, ये हो गए प्रैक्टिस के तरीके। चलिए अब जरा पूरी यात्रा को देखते हैं जो लेख बताता है, 0 से एक्सपर्ट तक। क्या इसे कुछ स्टेप्स में बांटा गया है? हाँ, लेख ने इसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह बताया है। मतलब एक के बाद एक करने वाले काम। इसमें कुल 5 मुख्य कदम हैं। एक तरह की रोज की गाइडलाइन समझ लीजिए। तो पहला स्टेप क्या है इस प्रोसेस में? स्टेप 1 है रोजाना 10 नए शब्द याद करना, वोकैबुलरी बढ़ाना। और सिर्फ याद नहीं करना, उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश भी करना। रोज 10 शब्द? हाँ, लेख का हामा है कि वोकैबुलरी धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़नी चाहिए। रोज 10 शब्द याद करना ऐसा टारगेट है जो किया जा सकता है। सोचिए, साल भर में 3000 से ज्यादा शब्द। हाँ, ये तो काफी है। ये लगातार शब्द जोड़ने की कोशिश है। ठीक है, रोज 10 नए शब्द। फिर स्टेप 2? स्टेप 2 है हर दिन कम से कम 5 छोटे छोटे नए वाक्य बनाना, उन्हें लिखना और फिर बोलकर प्रैक्टिस करना। लिखने और बोलने दोनों पर जोर है? जी, इससे पक्का होता है कि जो नए शब्द और ग्रामर सीखी है उसका आप एक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ रटने से आगे बढ़कर भाषा को यूज करने की प्रैक्टिस है। अब स्टेप 3, ये थोड़ा अलग है। इसमें फिल्में या कार्टून देखने की बात है, अंग्रेजी में पर हिंदी सबटाइटल्स के साथ। हाँ, इसका मकसद है सुनने की क्षमता, लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना, वो भी मजेदार तरीके से। सबटाइटल्स के साथ क्यों? क्योंकि शुरू में हिंदी सबटाइटल से आपको कहानी समझने में, कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद मिलती है, और साथ ही साथ आपके कान धीरे धीरे अंग्रेजी की आवाज़ों, लहजे, बोलने की रफ्तार, इन सब के आदी होते जाते हैं। अच्छा, मतलब बिना प्रेशर के अंग्रेजी सुनना। हाँ, ये एक तरह से इमर्जन है, भाषा के माहौल में डूबना लेकिन बिना घबराए। और इसी से जुड़ा हुआ है स्टेप 4, जिसमें सबटाइटल्स हटाने को कहा गया है। बिल्कुल। जब आपको लगे कि हाँ आप थोड़ा कंफर्टेबल हूं, तो अगला कदम है सबटाइटल्स हटा देना। अब सिर्फ अंग्रेजी ऑडियो पर ध्यान देना है। इससे क्या होगा? लेख का तर्क है कि इससे आपका दिमाग सिर्फ सुनकर मतलब निकालने के लिए ट्रेन होता है,
ये सुनने की क्षमता को पैसिव से एक्टिव बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। अब आप सिर्फ आवाजें नहीं सुन रहे बल्कि कॉन्टेक्स्ट और फ्लो पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये सुनने की स्किल की असली परीक्षा होगी। और आखिर में स्टेप 5 क्या है? क्या इसमें कोई टाइम वगैरह का अंदाजा दिया है? स्टेप 5 एक तरह से इन सारी कोशिशों का नतीजा बताता है। लेख कहता है कि अगर कोई इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए लगातार 3 से 6 महीने तक मेहनत करे तो वो आम रोजमर्रा की अंग्रेजी आसानी से बोल और समझ सकेगा। 3 से 6 महीने? हाँ, जाहिर है ये टाइम हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आपकी मेहनत, लगन, सीखने की स्पीड सब पर निर्भर करता है, लेकिन ये एक मोटिवेशन देने वाला और काफी हद तक रियल लगने वाला टारगेट है। 3 से 6 महीने की लगातार कोशिश। ये लगातार शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। अक्सर होता है ना, लोग जोश में शुरू तो करते हैं, हाँ, लेकिन वो रोज वाला रूटीन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या लेख इस बारे में भी कुछ कहता है? मतलब मोटिवेशन, सही माइंडसेट बनाए रखने के बारे में? हाँ, कहता है। इस जरूरी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया गया है। लेख साफ साफ याद दिलाता है कि भाई अंग्रेजी सीखना कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, रातों रात तो नहीं आएगी। बिल्कुल, ये एक स्किल है, एक हुनर। और जैसे कोई भी हुनर सीखने में टाइम लगता है वैसे ही इसमें भी लगेगा। और इसके लिए 2 सबसे जरूरी चीजें हैं, प्रैक्टिस और धैर्य। प्रैक्टिस एंड पेशेंस। धैर्य, पेशेंस, ये रखना मुश्किल होता है। हम चाहते हैं रिजल्ट जल्दी मिले। हाँ, और जब नहीं मिलते तो निराशा होती है। बिल्कुल। इसीलिए लेख एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह देता है। वो कहता है कि बड़े बड़े लक्ष्य मत बनाओ, छोटे छोटे रोज के टारगेट बनाओ, डेली टारगेट्स, और उन्हें पूरा करने पर फोकस करो। जैसे आज 10 शब्द सीखने हैं, आज 5 वाक्य बनाने हैं, आज 15 मिनट पढ़ना है, बस इतना ही। जब आप रोज ये छोटे टारगेट पूरे करते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया। हाँ, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। बिल्कुल। उससे मोटिवेशन बना रहता है। तो रातों रात एक्सपर्ट बनने का सोचने के बजाय रोज बस थोड़ा सा बेहतर होने पर ध्यान देना, ये ज्यादा चलने वाली स्ट्रैटेजी है। सही कहा। छोटी छोटी जीतें ही लंबे सफर में हिम्मत बनाए रखती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस लेख से अंग्रेजी सीखने के बारे में क्या मुख्य बातें निकली? हमने देखा कि लेख बेसिक इंग्लिश को रोज की आसान बातचीत वाली भाषा कहता है। 0 से शुरू करने के लिए अक्षर, उनका उच्चारण, कुछ 100-200 बेसिक शब्द और आसान वाक्य बनाना जरूरी है। ग्रामर में शुरू में बस टेंसेस, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस पर ध्यान देना काफी है। और सबसे जरूरी चीज है लगातार प्रैक्टिस, जिसके लिए रोज पढ़ना, बोलना और मिरर प्रैक्टिस के तरीके बताए गए। जी, और एक्सपर्ट बनने का रास्ता 5 स्टेप्स में है। रोज शब्द सीखना, वाक्य बनाना, सबटाइटल्स के साथ सुनना, फिर बिना सबटाइटल्स के सुनना, और ये सब धैर्य के साथ 3 से 6 महीने करना। और इन सब टेक्निकल बातों के पीछे जो असली मंत्र है वो है प्रैक्टिस और धैर्य। लेख बार बार इसी बात पर जोर देता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, लगातार कोशिश ही करनी होगी। एकदम सही कहा आपने। और अंत में शायद एक सवाल हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, जी, जो स्टेप 4 से जुड़ा है। अच्छा, कौन सा सवाल? लेख कहता है सबटाइटल्स हटाकर सिर्फ अंग्रेजी सुने। जी, सुने। ये सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ आवाजों को कान में पड़ने देना, पैसिव लिसनिंग, काफी है, या फिर एक्टिव होकर सुनना? एक्टिव होकर सुनना मतलब जैसे बोलने वाले के लहजे पर ध्यान देना, उसकी टोन से उसकी भावनाएं समझने की कोशिश करना, या जो कहा नहीं गया उसे समझने की कोशिश करना। क्या इस तरह का एक्टिव लिसनिंग किसी भाषा की बारीकियों को सीखने की रफ्तार को और तेज कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि सुनने की क्वालिटी, मतलब आप कितने ध्यान से और किस तरह से सुन रहे हैं, उसका सीखने की स्पीड पर क्या असर पड़ता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है कि सुनने की प्रक्रिया को कितना एक्टिव बनाया जाए और उसका भाषा की गहरी समझ पर क्या असर होता है। ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए सोचने लायक हैं जो अंग्रेजी या कोई भी नई भाषा सीख रहे हैं। जी बिल्कुल।